उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से भली भगवान की सूरत क्या होगी। माँ धन्य है जिसके गोद में भगवान भी खेलने के लिए आते हैं समय समय पर। तो माँ से बढ़कर दुनिया में कौन है बाबूजी। इसीलिए कभी गाया है, कवि ने निवेदन किया है, मां से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। मां की ममता, जिस ममता को पाने के लिए, जिस ममता को प्राप्त करने के लिए भगवान धरती पर आकर के अवतार लेते हैं, तो ये है मां। और मां जानकी वही ममता से दोनों बचवा को पालने लगे, पोसने लगे। समय आने पर बाबा वाल्मीकि वही बचवा के नामकरण किए। तो बड़का बचवा के नाम रख दिया लव, और छोटका बचवा जो कुश से बना था उसका नाम रख दिया कुश। तो हम जब सूर्यवंशी राजा के नाम बोल रहे थे तो निवेदन किए थे कि राम तक तो आपको सुनाए थे, हम निवेदन किए थे कि आगे भी इस वंश में 2 बच्चा होने वाला है। तो यही दोनों बचवा लव और कुश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र हुए। बाबू हो, कवि कहते हैं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूधवा पिया के पुछली हो, दूधवा पिया के पुछली देह सुकुमार। माई जैसन हो के करी दुनिया प्यार हो। माई जैसन हो के करी दुनिया प्यार हो। माई जैसन हो के करी दुनिया प्यार हो। दूधवा पिया के पुछली हो, दूधवा पिया के पुछली देह सुकुमार। माई जैसन हो के करी दुनिया प्यार हो। माई जैसन हो के करी दुनिया प्यार। चरनिया काज चारु धाम हो, सबका पहले कर माई के प्रणाम हो। माई मुझे तीरथ हो, माई मुझे तीरथ धाम बाबे का। अरे के करी दुनिया में माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। लेकिन एकाध भाई लोग ऐसे होते हैं कि माँ के कष्ट यदि हुआ तो उनको दवा बता देते हैं, तो माँ को बड़ा तकलीफ होता है। ई जे हमर ढलकिया छे, एक दिन एकरा माय के पेट दुखे लगले, हमें रहिए वह ठो
बैठ हम रहिए तो एक और माय कहत रहे, हम बगल में सुनै छी, आई हमरा नहीं देखल के। एक और माय कल के हे रे बाबू हे रे जो 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 कल के कतो जाइए, कल के कुशेश्वर जो की बात। और आप हैं श्रीमान राजन कुमार। राजन कुमार ग्राम लोहागीर समस्तीपुर से आपके सृजन से 100 रुपए की भेंट आया है। भगवान कृपा बनाए रखे राजन जी, आप सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना हो। कल के हरे पेट दुखाई से गोटी लेना ई की कल के गौर करबे। कल के हगे तुम बिना बातों के कहै छी ई दुखाइयो ओ दुखाइयो। अहे नीम के गाछ छै, एमे से एगो डाँड़ तोड़ लही आ सब पत्ता नोच के आ पानी में दे के चूल्ही पर चढ़ा के औंट के 1 गिलास पी लही, सब दर्द पार। जना लगले एमबीबीएस क्या कहले, डॉक्टर बन गेले, दवाई बताए देलके। माय के तो बड़ा गुस्सा चढ़ले, कहलके जोरे यह तोरा एते गो जुआन बनेलियो, महन जी के साथ में कह सुन के भेजे के नाल सिखेलियो, आज तू हमरा दवाई बतबै छी। माय बर्दाश्त क्या के रह गेले। आ कुछ देर के बाद साँझ पड़ गेले रहे, सूर्य अस्त भे गेले। एक और कन्या नहा सोना के गेले श्रृंगार करे ले, बस फेर हम लवली कहै छियै, हंसै छी, फेर लवलिए नहीं छै, फेर लवली गेले सैठ। बस एक और कन्या निकल के हे यो एने सूर्यो ने ई दौड़ल गेले, कहलके की भेलो, कहलके उ फेर लवली सैठ गेले। कहलके अच्छा तू रुको 2 मिनट रुको, मोटरसाइकिल ले छिए तुरंत कुशेश्वर से तोरा ले फेर लवली नेने आबै छियो, लगाइली हो। माय देखल के कहलके रे बाप रे बाप रे, हम 9 महीना पेट में रखलियो रे, 5 बरस तक गोदी में बैठे के स्तन के दूध पी ले लियो रे, सब भूल गेली, मैं के भूल गेली। आ कनियन जे कल को तुरंत मोटरसाइकिल लेके दौड़ गेली रे, माय से रहल नहीं गेले। एक लाइन कहल के, अब तोरा पढ़ाई देलियो रे, आई दिलियो रे रमन जी, असाक्षर बना दिलियो रे, हो ढोलक सिखाई दिलियो रे। लेकिन सब पर तू पानी फेर दही। आ जब से अइलो घर में जनाना, आई बाबू के भुला देली, जब से अइलो घर जनाना, भैया बाबू के भुला देले रे। जब से अइलो आई बाबू के भुला देले, जब से अइलो तोरो जनाना, भैया बाबू के भुला देले रे। हो तोरा पढ़ाई दिलियो रे, सक्षर बनाई दिलियो रे। जब से अइलो तोहर कनिया, भैया बाबू के भुलाई गेले रे। जब से अइलो घर में जनाना, भैया बाबू के भुलाई गेले रे। आगा की कहल के, बेटा कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर, कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर, कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर, कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर, कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर, तेरे कनियन करल को ऑर्डर ले आई देल फैमिली पाउडर। कन्या हंसाई देले रे, भैया रोलाई देले रे, मम्मी के रोलाई देले रे, भैया रोलाई देले रे। नाले बजे भी सुन ले, माय बाप के खूब मानी है, खूब सेवा करी है, किया कि असल में ये है देवी देवता। जब से अइलो तोरा कनिया, माई बाप के भुला गेले, जब से अइलो तोरा जनाना, भैया
बाबू के भुलाई गेले जब से अइलो तोरो जनानामा मैया बाबू के भुलाई गेले जब से अइलो तोरो जनानामा मैया बाबू के भुलाई नहीं भुलाना चाहिए। और वही लव कुश के मुंह देख करके माँ जंगल में जानकी किसी तरह से दीन यापन करने लगे। तो बाबा वाल्मीकि दोनों बचवा को पढ़ाने लगे, लिखाने लगे, शिक्षा देने लगे, साक्षर बनाने लगे, अस्त्र शस्त्र के भी ज्ञान देने लगे। और थोड़ा समय जो बचता है तो रामायण सुनाते हैं। शुरू से लेकर अंत तक बाबा वाल्मीकि रामायण दोनों बचवा को सुनाते हैं। रामायण की कथा सुन सुन करके दोनों बचवा माँ जानकी के चरित्र सुन करके जानकी के भक्त हो गए, लेकिन जानकी को पहचान नहीं सका दोनों बचवा। क्यों? क्योंकि माँ जानकी जंगल में जो है बनदेवी बन करके रह रही है। सब जानते हैं कि बनदेवी है, बनदेवी है, बनदेवी है। तो लव कुश भी अपनी माँ के नाम बनदेवी ही जानते हैं। इनको क्या पता कि यही रामायण वाला जानकी मेरी माँ है, नहीं पता है। माँ जानकी को, जगदम्बा को, दुर्गा को, काली को अयोध्या वासियों ने अयोध्या से निकाल दिया। परिणाम क्या हुआ कि अयोध्या में भारी अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है, अन्न नहीं उपज रहा है। तो दाने दाने के लिए अयोध्या वासी तरसने लगे, मरने लगे, हाहाकार मच गया। सारे अयोध्या वासी राम जी के पास गए, प्रभु प्रभु त्राही माम हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण बचाओ। तो सभी प्रजा को साथ में लेकर गुरु वशिष्ठ के सामने राजा राम पहुंचे। गुरुजी, इन प्रजा के प्राण कैसे बचे, अन्न नहीं उपज रहा है, क्या हो गया, नहीं हो गया, थोड़ा योग देख करके आप कुछ कहिए। वशिष्ठ जी कहे कि राम से कि राम, अयोध्या से जगदम्बा को तुम लोग निकाल दिए हो, अपने धर्म पत्नी को धक्का दे करके तुम निकाल दिए हो, बहुत बड़ा पाप कर्म हो गया अयोध्या वासियों से। नारी घर के लक्ष्मी होती है और उस लक्ष्मी को कलंक लगा करके अयोध्या वासी अयोध्या से निकाल दिए। तो पाप के भागी तो बनना पड़ेगा, दाना दाना के लिए तरसना पड़ेगा, मरना पड़ेगा भूख प्यास से। राम जी कहे कि गुरुजी कोई उपाय करिए। कहा उपाय एक ही है कि तुम यदि अश्वमेघ यज्ञ करो, अश्वमेघ यज्ञ यदि करोगे तो वर्षा होगा, फसल लगेगा, खेत में अन्न उपजेगा और तब जाकर के अयोध्या वासियों को भरपेट दाना मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो राम जी बातों ही बात में कहे कि तो गुरुजी हम अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। मुंह से क्या निकल गया? अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। और शुरू में भी कहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम तो वचन दे दिया कि यज्ञ करेंगे, पर वशिष्ठ जी कहे कि ठीक है तो यज्ञ करोगे तो तुम राजा हो अयोध्या के और तुम ही कहते हो कि हम यज्ञ करेंगे। सबके सामने कहा तो तुम्हारा तो संकल्प हो गया, वचन निकल गया, तो यज्ञ तो तुमको करना है राम, लेकिन तुम यज्ञ करोगे कैसे? कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे घर में पत्नी है ही नहीं और धर्म पत्नी के आंचल में जब तक तुम अपने धोती के खूट के गठजोड़ नहीं करोगे तो तुम होम जाप कर नहीं सकते और तुम्हारे मंत्र से देवता प्रसन्न हो नहीं सकते, इसीलिए तुम यज्ञ करोगे कैसे? पत्नी के बिना तो यज्ञ होगा नहीं। राम जी सोच में पड़ गए कि बात तो सत्य है, धर्म पत्नी के बिना यज्ञ याजन करना बड़ा मुश्किल है। कहा अयोध्या वासी, कहा गुरुजी कोई उपाय? कहा कि उपाय यही है कि यदि तुम लोग जानकी को जंगल से ढूंढ करके ले आओ तो राम यज्ञ कर सकेगा। सारे अयोध्या वासी कहे गुरुजी तो हम सारे अयोध्या वासी अभी जा रहे हैं और जंगल के खाक छान देंगे, जहां भी मां जानकी होगी हम बुला करके उनको लाएंगे, लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करेंगे।
राम जी उठकर सभा में खड़े हो गए, खबरदार, हे अयोध्या वासियों, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, आप में से कोई जानकी को ढूंढने के लिए नहीं जाएगा और कोई जानकी को बुला करके अयोध्या नहीं लाएगा। जानकी को हम सर्वदा के लिए त्याग दिए हैं। तो सारे अयोध्या वासी कहे कि मालिक, तो दाना दाना के तरस के हम सब मर जाएं क्या? कहा, वो तुम जानो, तुम्हारे कर्मों का फल है। एक पतिव्रता नारी पर जिस समय उंगली उठाया तो उस समय विचार नहीं किया, और अब जब प्राण जा रहा है तो मां जानकी नजर आ रही है, अब जानकी नहीं आई। कहा, तो यज्ञ कैसे होगा? राम जी कहे कि गुरु जी दूसरा उपाय कोनो सोचिए। वशिष्ठ जी कहे कि दूसरा उपाय यही है राम, कि तुम दूसरा विवाह कर लो। राम कहे कि गुरु जी क्षमा करिए, अगर राम अपराधी है तो दूसरा सजा दीजिए, लेकिन विवाह करने के लिए नहीं कहिए। भगवान राम कहे कि गुरु जी, जानकी को हम अयोध्या से निकाल दिए हैं, जानकी हमारे राजभवन से चली गई है, लेकिन हमारे हृदय के भवन में आज भी जानकी ही बैठी है। मेरे हृदय के पटल पर जानकी के छवि अभी भी दिख रहा है। जानकी मेरे हृदय में बसी है, तो जब जानकी मेरे हृदय में है तो दूसरे नारी के बारे में मैं विचार करूं तो घोर पाप हमें लगेगा, हम नहीं करेंगे विवाह। अब तो हाहाकार मच गया, तो यज्ञ नहीं होगा क्या? गुरु वशिष्ठ कहे कि एक और उपाय बाकी है। कहा, कौन? कहा कि अगर सोना के मूर्ति जानकी के बना दिया जाए और जानकी के मूर्ति को ही सारे वस्त्राभूषण पहना करके उन्हीं के साथ गठजोड़ करके तुम होम जाप यदि करो तो यज्ञ हो जाएगा। राम जी कहे, तो चलिए ये हो सकता है, लेकिन हम और दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो तुरंत सोनार को बुला करके पर्याप्त मात्रा में सोना दिया और हूबहू माता जानकी के सूरत के बराबर सोना की मूर्ति तैयार कर दिया। उसी को वस्त्राभूषण पहना करके राम अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया, गठजोड़ करके यज्ञ शुरू हो गया। तो यज्ञ जो शुरू हुआ तो यज्ञ कुंड से जो होम जाप चल रहा है, होम दिया जा रहा है, जाप किया जा रहा है, ये शब्द जंगल तक गूंजने लगा, धुआं वहां दिखाई देने लगा और पशु पक्षी से के द्वारा जानकी को पता लग गया कि अयोध्या में यज्ञ हो रहा है। तो अयोध्या में यदि यज्ञ हो रहा है तो दूसरा कौन करेंगे? मेरे पति करेंगे, और मेरे पति यदि यज्ञ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दूसरा विवाह कर लिए क्या? माँ जानकी को यही बात रुला दिया। बाबा वाल्मीकि देखे जानकी रो रही हो। हाँ बाबा, सुना है कि अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, तो प्रभु के बिना तो यज्ञ दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो बाबा अब जी कर क्या करें? प्रभु यदि यज्ञ शुरू किया है तो इसका मतलब है दूसरा विवाह वो कर लिए हैं। तो मेरे रहते यदि मेरे पति देव दूसरे नारी के मुंह देख लिया तो दुनिया में अब जी कर क्या करेंगे? अब मर जाऊंगी बाबा। बाबा वाल्मीकि कहे कि रुको 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 जानकी रुको, थोड़ा हमको देख कर आने दो कि बात सत्य है कि झूठ है, हम जरा देख कर आते हैं। आज जब बाबा वाल्मीकि